नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उसको समझने के लिए कहानी सुनिए। एक गांव में 20 परिवार रहते थे, कुछ संपन्न, कुछ गरीब, कुछ बेहद गरीब। किसी ने आम का पेड़ लगाया, किसी ने खजूर का, किसी ने केसर उगाया, किसी ने उनकी देखभाल के लिए मकान गिरवी रखा, किसी ने कर्ज लिया, किसी ने अपनी सारी पूंजी खर्च कर दी। लेकिन गांव के सरपंच ने किसी की कोई सहायता नहीं की, सभी को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। इनमें से कुछ की फसलें बर्बाद हुई, कुछ अचानक आई विपदा से तबाह हो गई, कुछ ने गरीबी की वजह से बीच में ही फसल बोना छोड़ दिया। कुछ बचे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लड़ते रहे, अपना सब कुछ गंवाते रहे। सरपंच ने याद रखी, अभी तक कुछ नहीं किया है। फिर जो बचे उनके पेड़ पर बेहतरीन आम लगे, खजूर लगे, केसर लगे, विदेशों तक गांव का नाम हुआ। तो सरपंच ने कहा कि ये सब हमारे हैं। गांव का नाम रोशन किया और इनाम की घोषणा कर सबको दिखाया कि अपने गांव के लोगों के लिए सरपंच कितना संजीदा है, कितना संवेदनशील है। राजस्थान में खेल विभाग वही सरपंच है और खिलाड़ी वो गरीब जिनको कोई सहायता नहीं मिलती। कहावत यह भी है कि चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं और उसकी धूप में रोटियां तक सेकने से नहीं चूकते। और अस्त होते सूरज या फिर बादल रूपी मजबूरी में ढके सूरज से हर कोई आंखें मोड़ लेता है। उसको डर होता है कि अंधेरे का इल्जाम उन पर ना आ जाए। सोचिए, पड़ोसी राज्य हरियाणा में ओलंपिक क्वालिफाई करने वालों को 15-15 लाख की मदद दी गई। ट्रेनिंग और डाइट के लिए 5-5 लाख अलग से, विश्व स्तरीय खेल उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। बाकी राज्यों में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन राजस्थान में पहले नाम कमाओ फिर इनाम पाओ की नीति काम करती है। ऐसी नीति से कैसे खिलाड़ियों का भविष्य बनेगा, कैसे प्रदेश का नाम रोशन होगा। इस बार भी ओलंपिक में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है और वो अपने दम पर। सरकार का, विभाग का इसमें कोई रोल नहीं। निशानेबाजी में अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश पवार का, एथलेटिक्स में भावना जाट और रोइंग में अर्जुन जाट का सिलेक्शन हुआ। लेकिन इनके चयन में सरकार का कोई योगदान नहीं, विभाग का कोई योगदान नहीं। इस अनदेखी ने क्या राजस्थान में खेलों को और खिलाड़ियों को बर्बाद किया है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता अजय कछावा जी और पूर्व ओलंपियन गोपाल सैनी जी। गोपाल सैनी जी, क्या यहां की नीति यही कि पहले नाम कमाओ फिर इनाम पाओ, और नाम नहीं कमा पाए तो ना विभाग को कोई लेना देना, ना सरकार को खिलाड़ियों से कोई लेना देना? गोपाल सैनी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, वापस मैं आपके साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अजय जी, राजस्थान में खिलाड़ी महसूस नहीं करते होंगे कि वो हरियाणा में पैदा होते तो बेहतर था, उनको सहायताएं मिलती, खुद को सरकारी तौर पर अनाथ महसूस नहीं करते, विभाग उनकी तरफ कम से कम ध्यान तो देता। देखिए, राजस्थान और हरियाणा का जहां तक राज्यों का सवाल है, राजस्थान हरियाणा का जो संस्कृति है वो खेलों से जुड़ी हुई संस्कृति है। और राजस्थान का जो सरकार का जो माहौल है, आज की तारीख में जो हमारे युवा मंत्री है अशोक चांदना, वो खेल से भी जुड़े हुए हैं। आप ये देखिए कि अशोक चांदना खुद एक खिलाड़ी है। वो ये जानते हैं कि खिलाड़ी की वास्तविक स्थिति क्या होती है, ग्राउंड लेवल पे उसको किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आज राजस्थान में भी ग्रामीण स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला मुख्यालयों पर भी मैदान बनने की बात हो रही है, खिलाड़ियों के सिलेक्शन की बात हो रही है, और खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण और उनका सिलेक्शन। और आज का आप ये देखिए, आज राजस्थान सरकार ने नई नीति घोषणा करने की जो बात करी है, उसमें 56 के 56 राज्यों में, वो विभागों में, सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण देने की बात की गई है। और वो भी उन्हीं तो मैं मान ही रहा हूं सर, मैं कह ही रहा हूं कि पहले अपने दम पर नाम कमाओ, उसके बाद इनाम पाओ, यही तो नीति है। देखिए, जब भी कोई प्रोग्राम चालू होता है, जब भी कोई स्थिति शुरुआत जिसकी होती है, तो उसमें एक समय लगता है। और पिछला 1 साल जो रहा, बिल्कुल पैंडेमिक का समय रहा है।
और आप सिर्फ राजस्थान में रहा सर, हरियाणा में नहीं रहा, नहीं, बाकी राज्यों में नहीं रहा। अकेले कोरोना ने कहर राजस्थान में बरपाया। राजस्थान की सरकार तो ये कहती है कि सबसे बेहतरीन काम किया है, नहीं, सबसे पहले कंट्रोल किया है, फिर खिलाड़ियों की अनदेखी क्यों? नहीं, खिलाड़ियों की अनदेखी बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में मुझे बताइए क्या योगदान है राजस्थान खेल विभाग का, क्या योगदान इनके सिलेक्शन में, क्या योगदान बाकी बच्चों की प्रैक्टिस के अंदर, क्या योगदान कि अगर कोई गरीब परिवार का खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहता है तो आर्थिक सहायता दी जा रही है। आप ये देखिए कि ग्रामीण स्तर पर खेल के मैदान डेवलप किए जा रहे हैं, स्कूल स्तरीय प्रोग्राम चालू किए जा रहे हैं, जिला स्तरीय प्रोग्राम चालू किए जा रहे हैं। और राजस्थान सरकार बेहद गंभीर है इस मामले को लेकर कि आजकल मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही बहुत जरूरी है। आपके पास आंकड़ा है सर कि बीते 2 सालों के अंदर कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपना खेल छोड़ चुके हैं आर्थिक तंगी की वजह से, जो आगे बढ़ना चाहते थे नहीं बढ़ पा रहे हैं? कितने नाम मैं आपको गिनाऊं कि जो रणजी तक पहुंचे और फिर आर्थिक व्यवस्था बेहतर नहीं होने की वजह से, सहायता नहीं मिलने की वजह से कोई भेड़ बकरियां चराता नजर आया, कोई खेतों में काम करता हुआ नजर आया। यह राजस्थान में खेल है। आज राजस्थान की जो स्थिति है वो अशोक चांदना जी बड़ी बेखूबी निभा रहे हैं। और आप ये मान के चलिए, ये 100% तय है कि राजस्थान का युवा और खिलाड़ी को बराबर मौका दिया जाएगा, उसके साथ कोई पक्षपात नहीं होगा और उसको प्रतिभा का पूरा योगदान बहुत अच्छी लगती है सर। खिलाड़ियों से जाकर पूछिए हाल क्या है, ना ढंग से खाना मिलता है, ना ढंग से कोचिंग मिलती है, ना उनको आर्थिक सहायता मिलती है। अपने दम पर जो करना है कर लीजिए, उसके बाद फिर ढिंढोरा पीटा जाएगा कि हां देखिए खेल विभाग ने बेहतरीन काम किया, हमारे राजस्थान के ये खिलाड़ी ओलंपिक में जीत कर आए, कॉमनवेल्थ में जीत कर आए, एशियन गेम्स में जीत कर आए, और फिर आप उनको मेडल पहनाते हैं, पैसे देते हैं। पहले थोड़ी ना कोई हेल्प होती है। गोपाल सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व ओलंपियन है। गोपाल सैनी जी, मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की नीति यह है कि पहले अपने दम पर नाम कमाओ और उसके बाद इनाम पाओ। वैसा नहीं जैसे हरियाणा में कि आपके खाने का भी पैसा दिया जाएगा, डाइट का भी पैसा दिया जाएगा, आपको इक्विपमेंट खरीदने तो प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसके अलावा आपको आर्थिक सहयोग दिया जाएगा ताकि आपको घर की तरफ ना देखना पड़े, आप सिर्फ मैदान पर फोकस करें, अपने खेल पर फोकस करें, भविष्य पर फोकस करें। राजस्थान में यह सब नहीं है। हेलो जी हाँ सर। सर सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हाँ सुन रहा हूँ सर। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि राजस्थान की क्या खेल नीति से खिलाड़ियों को लेकर जो खेल विभाग है उसकी गंभीरता को आप मानते हैं कि खेलों के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति गंभीर है, उनके भविष्य को लेकर गंभीर है? देखिए, आपने जो मुझे सवाल पूछा है बहुत ही उचित सवाल है और ये खिलाड़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो नीतियां बन रही है यह क्या है कि बिना सोच समझ के नीतियां बनाई जा रही हैं। मतलब क्या है कि हम अभी स्पोर्ट्स कोटा में नौकरियां ली हैं, तो जैसे अपने अपने आदमियों को बिना नियम कानून के अपने अपने आदमियों को रेवड़ियाँ बांटी गई है। कुछ खेल में जैसे हमारे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी रह गए और कुछ मान लो कुछ पैरा खिलाड़ी है उनको इसका बेनिफिट मिल गया। तो हमने कई बार इसके लिए डिमांड की है कि भाई हम इन दोनों मतलब जो खेल है इनको अलग अलग करिए, साधारण खिलाड़ी को अलग करिए और पैरा को अलग करिए, लेकिन कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब जहाँ तक सरकार ने तो क्या नियम कानून बना दिए हैं कि खिलाड़ियों को वजीफ़े देने हैं, खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देनी है। हमारे 4-4 साल से खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल पे जो मेडल जीत के आए हैं उनको अभी तक भी पैसा नहीं मिल रहा है। स्पोर्ट्स काउंसिल तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है, शून्य हो रहा है, वह कोई सुनने वाला नहीं है। खेल मंत्री जो हैं वो खेल संगठनों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और उनको खेलों से कोई मतलब नहीं, राजनीति से प्रेरित होकर सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। खेल संगठन है खिलाड़ियों को और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन खेल संगठनों को जब भी कोई प्रतियोगिता करवाई जाती है राज्य सरकार न तो राज्य सरकार न स्पोर्ट्स काउंसिल उन खेल संगठनों को कोई मदद करती है जी, बल्कि उनको ऊपर ज़बरदस्ती खेल मैदानों के लिए पैसा और लिया जाता है। अभी हमने 2-3 एथलेटिक मीट करवाई है गंगानगर में, जयपुर में। सबसे हमारे को 10-10 हज़ार रुपये रोज़ाना के हिसाब से हमारे से ट्रैक का किराया लिया जा रहा है। जब खेल संगठनों के पास ऐसी कोई आर्थिक सहायता कहीं से मिलती नहीं है,
अभी कोरोना के संकट में कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिल रहा है। जी। सभी मतलब जो भी खेल संगठन है उन्होंने अपनी जेब से सारा कुछ पैसा लगाकर और क्या है कि इन खेलों को करवा रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ने नियम कानून बना रखे हैं इनको क्या है ज़रा शिथिलता से इसमें ध्यान दिया जाए और इनमें जो गलतियां हैं इनको सुधारा जाए। जी और ठीक जो है सर, अच्छे वापस मैं आपके खिलाड़ी पास हैं- आऊंगा। बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, क्या सिर्फ सियासी खेल ही खेलते रहेंगे या जो असली खेल है, जो खिलाड़ियों से जुड़ा है, उनकी भी सुध ली जाएगी कि राजस्थान में खिलाड़ियों के साथ हो क्या रहा है? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी चर्चा आज प्रारंभ की है। और देखिए विजेंद्र जी, ये जो पूरी चर्चा है उसका सार आपने उस कहानी में बता दिया है। जो आपने जी। पहले कहानी कही है तो बड़ी उसका पूरा सार उसमें आ गया है। आप देखिए, मैं कुछ बातें आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूं कि अगर हम भारत का खेलों में देखें, ओलंपिक की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन भारत का नहीं रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक लक्ष्य लेकर के कि 2028 में जब ओलंपिक गेम हो तो भारत शीर्ष 10 में 15 में स्थान पा सके। जी इसके लिए उन्होंने खेलो इंडिया प्रारंभ किया। आप देखिए, ये जो परंपरा है कि हम जब ओलंपिक में मेडल जीतेगा, कॉमनवेल्थ में मेडल जीतेगा, उसके बाद उनको नौकरियां मिलेगी, उनको करोड़ों रुपए लाखों रुपए के इनाम मिलेंगे, ये परिपाटी बरसों से चली आ रही है। आप देखिए, मोदी जी ने तय किया कि खिलाड़ियों को कितनी दिक्कत आती है। तो आप देखिए कि प्रतिवर्ष 1000 खिलाड़ियों को चयन करके उनको 8 साल तक 5 लाख रुपए नियमित देना, ये एक बहुत बड़ा वित्तीय संबल है जो उन्होंने तय किया और 2018 में इसको प्रारंभ किया। आप देखिए 2017-18 से लेकर के 19-20 तक जिसका बजट मात्र 1700 करोड़ था, उसको 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक बढ़ा करके 8500 करोड़ किया है। तो देखिए, हमको इसमें बहुत दूरगामी लक्ष्य लेके चलने पड़ेंगे। अगर हम जो सफल होंगे उनको पुरस्कृत करेंगे तो हम एक तरीके से दाव खेल रहे हैं कि जिसने तैयारी कर ली, जो अपने संसाधन जुटा पाया, जीत आया, तो उसको पुरस्कृत कर देंगे। तो सरकारों का काम खाली ये नहीं है। सरकारों का काम ये होता है जी। कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें जहां ये पे अच्छा उसकी लगता है। प्रतिभा देखिए निखरे। आशीष चतुर्वेदी जी, विपक्ष में बैठकर आंखें कितनी साफ हो जाती हैं, चश्मा कितना साफ हो जाता है। 2018 से पहले आपकी सरकार थी। आप बताइए ना, ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई थी जिसमें यह कहा जा रहा हो कि आप तैयारी कीजिए, सारा पैसा राज्य सरकार देगी, आप इक्विपमेंट खरीदिए, राज्य सरकार पैसा देगी, आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए- बेहतर कोच लीजिए, सरकार पैसा देगी, और उन सारी देखिए नीतियों विजेंद्र को जी, आकर विजेंद्र बाकी जी, मैं कोई नई सरकार सियासी ने बात बदल दिया हो। करना नहीं चाहता हूं अभी जी। विजेंद्र जी, क्योंकि अगर हम करेंगे सियासी बात, अगर आप इसके पहले करेंगे उसके पहले वाली सरकारों ने क्या किया, तो मुझे लगता है हम कहीं न कहीं भटक जाएंगे। सर तुलना तो ऐसे ही होती अभी है। हमारी कंस्ट्रक्टिव जो डिबेट है उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि वर्तमान में भी क्या चल रहा है, तो पड़ोसी वर्तमान में प्रांतों बताइए, क्या चल रहा है। विपक्ष में बैठे हैं सर, विपक्ष में बैठे हैं ना, एक मुर्दे को निश्चित इंसाफ रूप से, दिलाने के निश्चित लिए, रूप सुनिए से सर हमारे मेरी, द्वारा आशीष देखिए- चतुर्वेदी जी देखिए- सुनिए जरा, एक मुर्दे को इंसाफ दिलाने के लिए सिविल लाइंस को रोक दिया जाता है, रात को धरना दिया जाता है। ये तो जिंदे हैं, ये तो प्रदेश का गौरव है, इनको थोड़ा सा साहस मिल जाएगा, ये प्रदेश के नाम को नहीं, कहां निश्चित से रूप कहां से। ले जाएंगे? क्यों नहीं होता ये? विजेंद्र जी, आप बिल्कुल जो आपने बात कही हो बिल्कुल सही है। ये जो आपने विषय लाया है इसको पार्टी के नेतृत्व के संज्ञान में लाया जाएगा और निश्चित रूप से इसके बारे में भी कुछ न कुछ सरकार की को कहा जाएगा कि वो इस तरह से प्रयास करे ताकि उनकी प्रतिभाएं निखरे और जो आर्थिक रूप से जो विषम परिस्थितियों के कारण जो खेल को छोड़ देते हैं उनको ऐसी स्थिति में नहीं आना पड़े। यही तो समस्या है सर। अभी कोई फसाद हो जाए राजस्थान में जिसमें आपको धार्मिक रंग दिख रहा हो, फिर देखिए पूरे प्रदेश के अंदर कैसे बीजेपी एक साथ नजर आएगी। खेलों का कोई धर्म नहीं होता ना सर, इसलिए दिक्कत है। अजय जी, नहीं देखिए, अजय जी, तीन दिक्कतें हैं सर। आप कितनी बातें करते रहिए, आप सोचिए जो यहां कहा जा रहा है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। गोपाल सैनी जी जो कह रहे हैं सबसे बड़ी समस्या, अभी तक तो मैं ये सोच रहा था कि पहले नाम कमाओ फिर इनाम पाओ। गोपाल सैनी जी ने बता दिया कि मैं इस मामले में भी गलत हूं। इनाम पाने में भी 4-4 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं, इनाम भी नहीं मिलता है, व्यवस्थाएं भी नहीं मिलती हैं, और आप कह रहे हैं कि खेल विभाग बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। अजय जी, यस सवाल आपसे ही है सर। सर, राजस्थान सरकार खेलों के मामले में बहुत कुछ कर रही है। अरे सर, और कहां आप कर ये रही? किसी को दिख रहा है नहीं दिख रहा?
मैं मालूम अब ये देखिए पिछले चश्मा पहन रखा है, पिछले बीजेपी 16 महीनों गोपाल से सैनी जी भी ने चश्मा पहन रखा है। पिछले 16 महीनों से तो पेंडेमिक का जो समय रहा, उस समय तो पूरी सरकार ही पेंडेमिक से के रोकथाम में के उसमें लगी रही आप है। जानते हैं क्या कह रहे हैं सर, एक खिलाड़ी का भविष्य 5-10 साल का ही होता है, उसमें से 2 साल आप इस तरीके से बर्बाद कर देंगे, उसके भविष्य में करियर में बचेगा क्या? देखिए ऐसा थोड़ी ना खिलाड़ी 20 साल तक खेलता रहता है, उसका पीक 2 साल 3 साल का होता है बस। देखिए युवा मामलों खेलकूद मंत्रालय जो अशोक चांदना जी हैं, वो इस मामले को गंभीर हैं और इसको लेके कौन सी गंभीरता है जो दिखाई नहीं देती, जो बच्चों के भविष्य को देख नहीं पाती है? ये कैसी गंभीरता है सर? देखिए पिछले सरपंच के जैसी गंभीरता है। देखिए पिछले साल 3000 ग्राम पंचायत स्तर पे भी चालू है नरेगा के माध्यम से। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन पिछला जो समय रहा है 16 महीने का, हकीकत बताई ना भी गोपाल सैनी जी ने, या सुन नहीं पाई आप? नहीं बिल्कुल ठीक है। बैठे बैठे डिबेट में सो गए थे क्या सर? नहीं वो ठीक है, बताया कि उनसे पैसा लिया गया प्रतियोगिता कराने पर भी, ट्रैक के 10-10 हजार रुपए रेंट लिए गए। आप सहायता देने की बात करें, उल्टा रेंट लिया जा रहा है। अगर कोई खिलाड़ी को आगे बढ़ाना चाह रहा है, खेल को आगे बढ़ाना चाह रहा है, वो किसी प्राइवेट मैदान के में अपना टूर्नामेंट करा रहे होंगे, प्राइवेट वहां उनसे कोई बात हुई होगी। बाकी ऐसा कहीं कोई नहीं है कि सरकारी युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए। बताइए, राजस्थान का खिलाड़ी क्यों गर्व महसूस करे कि वो राजस्थान में पैदा हुआ? ऐसा क्या दे रही है सरकार, ऐसा क्या दे रहा है? देखिए खेल विभाग ऐसा क्या दे रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, राजस्थान सरकार बहुत कुछ कर रही है। और सर बताइए ना क्या कर रही है? स्तर पे, कॉलेज स्तर पे, ओपन खेलों में हर जगह ऐसा नहीं है। महंगाई खाने का भत्ता भी दिया जाता है, TADA भी दिया जाता है, और खेलों के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तकनीकी उनको समझाई भी जाती है, और समय समय पे कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। और आप ये देखिए, अभी तो राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों को 4 खिलाड़ी हैं जिनका ओलंपिक में चयन हुआ है, क्या दिया सरकार ने इनको? बताना जरा, क्या दिया खेल विभाग ने? बताना जरा। देखिए सरकार ने इनको इनके स्तर की नौकरियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। सर वो ओलंपिक में खेलने जा रहे हैं, वो नौकरी करेंगे क्या? वहां वो बेहतर परफॉर्म करे, वहां के लिए बेहतर प्रैक्टिस उनको मिल सके, बेहतर कोचिंग उनको हो सके, उनको इक्विपमेंट अच्छे मिले, इसके लिए सरकार ने क्या किया ये बताइए मुझे। देखिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वही बात कर रहे हैं सर, मुझे बताइए ना क्या किया है। और वो गोपाल सैनी जी, बीजेपी कह रही है कि अब वो इस मुद्दे को उठाएगी, कांग्रेस कह रही है कि वो तो इतना बेहतरीन कर रहे हैं कि और कुछ करने की जरूरत नहीं। सर जमीनी हकीकत आप एक बार फिर बताइए, खिलाड़ियों के साथ राजस्थान में क्या हो रहा है, और अगर बाकी प्रदेशों से कंपेयर करें तो किस तरीके से राजस्थान का खिलाड़ी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि इन्होंने कोई टूर्नामेंट प्राइवेट ग्राउंड पे करवाया होगा। मैंने प्राइवेट ग्राउंड पे टूर्नामेंट हम कोई नहीं करवाते। हम स्पोर्ट्स काउंसिल के जितने भी ग्राउंड है इन्हीं पे हर खेल टूर्नामेंट करवाता है जी। अब फिर भी अगर मान लो उन खेल संगठनों से 10-10 हज़ार रुपये रोजाना लिया जाता है तो इसका बहुत बड़ा खेलों पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक तो मैं ये कह रहा हूँ, दूसरा मैं कह रहा हूँ जैसे वो कह रहे हैं साहब हमारे कोचिंग चलती है, खिलाड़ियों को हम कोचिंग देते हैं। आप स्टेडियम को जाके तो देखो आपके कितने कोच में कोचिंग देने आते हैं। सारे स्टेडियम खाली पड़े रहते हैं, कोचेस खाली अपनी तनख्वाह लेते हैं महीने की महीने, और कोई उनको मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। अब जैसे मैं स्पोर्ट्स काउंसिल की मैं आपको बात बताता हूँ, मैं तो रोजाना जाता हूँ, वहाँ कोई भी कोच आता नहीं है, कोई बच्चों को कोचिंग देता नहीं है, सब नेतागिरी में लगे हुए हैं। कोई किसी MLA का रिश्तेदार है, कोई किसका रिश्तेदार है, उनको काउंसिल कुछ भी नहीं कर सकती। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि यहाँ कितनी गंदगी चल रही है खेलों में। मैंने एक टूर्नामेंट करवाने के लिए 20 दिन पहले पैसा जमा करवाया, और पैसा जमा कराने के बाद में मेरा जिस दिन 27 तारीख को टूर्नामेंट था, 26 तारीख को सुबह शाम को मेरा 5 बजे ग्राउंड उन्होंने कैंसिल करवाया। मुझे टूर्नामेंट क्या वापस कैंसिल करवाना पड़ा। तो इसलिए ये काउंसिल में क्या बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है, भाई भतीजावाद चल रहा है, कोई कुछ नहीं चल रहा। वहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है, न वहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल में कोई चेयरमैन है, न वहाँ कोई सेक्रेटरी है। हर आदमी को अलग अलग चार्ज, एक अकाउंट ऑफिसर को चार्ज दे रखा है, वो काउंसिल चला ही नहीं पाता। बच्चों को वजीफों के लिए घोषणाएं तो बहुत कुछ कर रखी है, अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों के लिए भी बहुत घोषणाएं कर रखी हैं। मैं खुद अर्जुन अवार्ड खिलाड़ी हूँ, हमें तो अभी 10 साल में एक पैसा भी मिला नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं उन नियम कानूनों को ढंग से नियम अच्छी तरह
भेदभाव न करते हुए, भाई भतीजावाद न करते हुए उनको इम्प्लीमेंट करें और उनको लागू करवाएं, जिससे कि खिलाड़ियों को फ़ायदा हो, वरना तो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। अब आप ओलंपिक को क्या है कि बड़ा इजीली ले रहे हैं। ओलंपिक के लिए एक खिलाड़ी 15 साल तक तपस्या करता है, तब वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता है। और वो भी नहीं है कि हर खिलाड़ी करता है, लाखों खिलाड़ी जब तैयारी करते हैं ना, उनमें से 1-2 बच्चे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। अभी अपने जैसे आप देख रहे हो टोक्यो ओलंपिक के लिए जो चयन ट्रायल चल रही है, उसमें मतलब बच्चे 10-10 सेकंड से 2-2 सेकंड से पिछड़ रहे हैं और क्वालिफाई नहीं कर रहे। इसलिए ये ओलंपिक में जाना बड़ी तपस्या है। इसमें खिलाड़ियों को हमें सहयोग करना चाहिए, इसमें हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। सरकारें तो नियम कानून बहुत बनाती है, अच्छे बनाती है, मिले तो खेलों पर ध्यान दिया जाए ना। करने वाले हैं अजय कछावा जी अभी कुछ कहेंगे सर? हर सवाल का जवाब दिया है, ये जमीनी हकीकत है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कागजों पर कितना ही काम करते रहिए, उससे जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। हाँ, जेब के अंदर का सर जरूर बदल जाएगा, जो बाकी अलग अलग तरीके से उठा रहे होंगे। देखिए, खेलों को राजस्थान में संस्कृति के साथ जोड़ना एक हमारी आवश्यकता है। सरकार भी अपना योगदान दे रही है, समाज लेवल पे भी, मतलब आम आदमी जब तक खेलों के प्रति जागरूक नहीं होगा, समाज शामिल नहीं होगा, एक संस्कृति डेवलप नहीं की जाएगी। समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? एक खिलाड़ी जागरूक है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो रणजी खेल चुका है, वो नेशनल खेल चुका है, और उसको फिर हेल्प नहीं मिल रही है, वो फिर खेतों में काम करने को मजबूर है, भेड़ बकरियां चराने को मजबूर है। यह जमीनी हकीकत है। आप कह रहे हैं कि जागरूक होना चाहिए। किस चीज के लिए जागरूक होगा वो? जागरूक यहां विभाग को होना है, जिम्मेदार यहां विभाग को होना है, संवेदनशील यहां विभाग को होना है। इसमें खिलाड़ी कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ खेल सकता है। आशीष चतुर्वेदी जी, फाइनल कमेंट। बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी नहीं उठाएगी, या सियासी खेल ही खेलती रहेगी? देखिए विजेंद्र जी, मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूं, मैं प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व है उससे इस बारे में चर्चा करूंगा, और गोपाल जी से भी मैं आपसे नंबर लेकर के उनसे इस बारे में पूरी बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। देखिए, खिलाड़ी ही समझ सकता है कि खिलाड़ी को क्या चाहिए, उसके प्रोत्साहन के लिए क्या चाहिए। तो राजनीति से और सियासत से परे रख करके जो भी संभव होगा, विजेंद्र जी, ये मेरा स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड कि हम जितना भी होगा संभव करेंगे। जी, चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी आपका भी शुक्रिया। गोपाल सैनी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक खिलाड़ी जब जीतता है, गोल्ड मेडल जीतता है, पीछे तिरंगा दिखाई देता है। राजस्थान गौरव से कहता है कि हमारे स्टेट का खिलाड़ी है, देखिए हम आते ही इसको क्या क्या देंगे। सवाल यह है कि वो खिलाड़ी वहां तक पहुंचे, गोल्ड जीते, इसके लिए सरकार क्या क्या करे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नमस्कार।